हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम डीएसएसपी के जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस। तो जो लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड लॉ था वो क्या था? तो वो था एवरी रीडर हैज़ हर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड विद द एम ऑफ streamlining the procedure of book trade and follow the uniform term of book supply to libraries was। तो इसका आंसर था गुड ऑफिस कमेटी। नेक्स्ट है द टर्म बी स्पीकिंग रेफर टू। तो इसका राइट आंसर था रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट था इन इंडिया विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अ 1 year कोर्स लीडिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसका राइट आंसर था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी वॉज ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट फॉर साउथर्न रीजन अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। तो इसका राइट आंसर था कोनम्रा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट इसके बाद है क्लासिफिकेशन नंबर फॉर फिजिक्स। इसका राइट आंसर है C530। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑल दी अबव, फ्यूचर ग्रोथ, फ्लेक्सिबल प्रोविजन ऑफ एरियाज, ऑल दी अबव। नेक्स्ट है लूथर गुलिक कॉइन द टर्म। तो इसका आंसर है ए पोस्ट कॉर्ब। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट है एज एस्टिमेट ऑफ एन आइटमाइज्ड ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग रिजल्ट फॉर अ गिविंग पीरियड इन द फ्यूचर इज नोन एज। राइट आंसर इसका बजट। हिंदी वालों के लिए पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। नेक्स्ट है पुस्तक व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामान्य व्यवहार का अनुकरण करने के लक्ष्य के साथ स्थापित संगठन था गुड्स ऑफिस कमेटी। शब्द बी स्पीकिंग का अर्थ है पुस्तकों का आरक्षण। भारत में किस विश्वविद्यालय ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए शुरू किया? तो मद्रास विश्वविद्यालय ने। पुस्तक एवं समाचार पत्र सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र हेतु विधिक जमाओं का विशेष अधिकार किस जन पुस्तकालय को दिया गया? कोनम्रा जन पुस्तकालय को। डीडीसी में भौतिकी हेतु वर्गीकरण संख्या है। तो इसका आंसर है 530। पुस्तकालय इमारत के डिज़ाइन का आधारभूत नियम है उपरोक्त सभी। लूथर गुलिक ने शब्द दिया था पोस्ट कॉर्ब। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है? उपरोक्त सभी। अनुमोदन के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय या परिचालन परिणामों का मद कहलाता है बजट। नेक्स्ट इंग्लिश। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। तो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम उसको क्या इंक्लूड नहीं होता? ट्रांजेक्शन स्लिप। इन द डीडीसी द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेस। सबको पता होगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज सेट अप इन 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन नोन एज। तो इसका क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट FID इज़ द बॉडी विच हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट a list of document in a library or in a collection forming a portion of its known as library catalog। audio visual material are तो क्या है? all the above। Bucomatic photo charging token charging are circulation system। the barriers in the communication processes are all the above। which among the following is considered as an informal channel of information communication? तो राइट आंसर इसका इनविजिबल कॉलेज हिंदी माध्यम के लिए। ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली में शामिल नहीं है अंतरण पर्ची। डीडीसी में विषयों का ब्रह्मांड मुख्यतः वर्गों में बांटा गया है, 10 वर्गों में बांटा गया है।
दिल्ली महापुस्तकालय स्थापित किया गया 1951 में। विविध कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कार्यक्रमों का समूह कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। FID वह निकाय है जो का समग्र उत्तरदायित्व लेता है। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति। इसके बाद एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन करने वाले कहलाते हैं पुस्तकालय कैटलॉग। दृश्य श्रव्य पदार्थ है उपरोक्त सभी। बुकेमेटिक फ़ोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग है परिचालन प्रणाली। संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल कहा जाता है? अदृश्य महाविद्यालय को। नेक्स्ट 121 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर। Periodicity of index medicus is monthly. A collection of record in machine readable form is known as database. Which reference source provide an account of a journal direction of research in the subject based on review of the document on current development? Trend report. According to Dr. S. R. Ranganathan, the canons for chain are canon of decreasing extension and modulation. 26 की बात करते हैं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1905। जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। मार्क वॉज डेवलप्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट आर द डेवलप्ड बाय जॉर्ज वुली। एस्प्रेट डी कॉर्बिस मैनेजमेंट मीन्स टीम वर्क। हिंदी वालों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर में नहीं है। सूचकांक मेडिकल्स की आवधिकता है मासिक। मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन कहलाता है डेटाबेस। समसामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय में अनुसंधान की साधारण दशा का एक खाता कौन सा संदर्भ स्रोत उपलब्ध कराता है? ट्रेंड रिपोर्ट। डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला के सिद्धांत है विस्तारण और अधिमिश्रण के घटाने का सिद्धांत। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति वर्ष में प्रकाशित किया गया 1905। सामान्य सूचना स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया दस्तावेजों और गैर दस्तावेजों। मार्ग पहली बार विकसित किया गया कांग्रेस का पुस्तकालय। तार्किक परिचालन एंड और नॉट द्वारा पहली बार विकसित किए गए जॉर्ज वुली। प्रबंध में स्क्रिप्ट डिकोर का अर्थ है टीम वर्क। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड और बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।